बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अब तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था कि एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक गुण क्या क्या हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में बात की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में बात की, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जाना था। इसके अलावा हमने बात की थी उनकी आयनेशन एंथैल्पी की बात की थी, कलर की बात की, फ्लेम टेस्ट की बात की, ऐसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इन सब ये सब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। इसके बाद हमने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल बिहेवियर के बारे में बात की थी कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और ये आसानी से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से या एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से या फिर नाइट्रोजन से ये रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं। इतना भी हमने जाना था। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था इनके डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम से मिलती जुलती हैं, जबकि लिथियम ग्रुप 1 का तत्व है और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का। इसी प्रकार से बेरिलियम की प्रॉपर्टीज जो कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो किससे मिलती जुलती है? एल्युमिनियम से मिलती हैं, जो कि एल्युमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है। तो इनमें आपस में डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है, विकर्ण संबंध मिलता है। और विकर्ण संबंध का कारण भी हमने जाना था कि विकर्ण संबंध का कारण ये है कि इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई लगभग बराबर होती हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी दो ही बातों पर निर्भर करती हैं। किन बातों पर निर्भर करती है? एक तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इनके एक आयनिक और एटॉमिक साइज पर। तो आयनिक और एटॉमिक साइज इनके आपस में समान होने के कारण से इनमें डायगोनल रिलेशनशिप मिलते हैं। इस बात को हमने जाना था। आज की क्लास में हम बात करेंगे सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका लिक्विड अमोनिया या द्रव अमोनिया में विलयन के बारे में बात करेंगे और साथ साथ हम इनके हाइड्राइड्स के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। सबसे पहले बात करें सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब इसको समझने की कोशिश करो। जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, चाहे एल्कली मेटल्स हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, ये लिक्विड अमोनिया में ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर ध्यान से बात सुने, ये एल्कली मेटल्स यानी कि क्षारीय धातु हैं और क्षारीय मृदा धातु हैं। जब कभी भी इनको लिक्विड अमोनिया में घोला जाता है, द्रव अमोनिया में घोला जाता है, तो इनका जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में 1 ग्रुप जो एलिमेंट हैं वो गहरे नीले रंग का विलयन बनाते हैं। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। इनको जब हम लिक्विड अमोनिया में घोलेंगे तो गहरे नीले रंग का डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। इसके अलावा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इनके बारे में हम बात करें, इनको जब हम लिक्विड अमोनिया में घोलते हैं तो ये भी चमकीले नीले रंग का विलयन बनाते हैं। और ये तब की बात कर रहे हैं जब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। यदि ये सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है, यह विलयन सांद्र हो जाए, तो ये लगभग कॉपर ब्रॉन्ज कलर देते हैं। तो हमारे बात क्या समझ में आई कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा जब कभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लिक्विड अमोनिया में तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो या कोई सा भी हम तत्व की बात करें तो ये क्या देंगे? नीले रंग का विलयन देते हैं। जबकि ये जब सॉल्यूशन कंसंट्रेट हो जाता है तो ये कॉपर ब्रॉन्ज कलर या जिसको हम कहते हैं कि तांबे का, कांसे का सा रंग इनका आ जाता है। तो उसका कारण क्या है उसको समझने की कोशिश करें। ये जो एलिमेंट्स हैं, हम बात करें पहले ग्रुप 1 मेटल्स की, तो ये क्या करेंगे? ये M++ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये किन की बात कर रहे हैं हम? यहाँ बात कर रहे हैं ग्रुप 1 एलिमेंट की, ग्रुप जिसका फर्स्ट है। और इसके बाद यदि हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो ये M2++2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं 1 और ये लिखते हैं ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। यानी कि लिक्विड अमोनिया में कैसा बनाते हैं? ये आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये जो M+ या M2+ है, ये भी अमोनिया के साथ जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाता है। जैसे हम क्या मान लीजिए, ये M+ और इलेक्ट्रॉन जब ये किसके साथ जुड़ेगा? हम कहें X+Y अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये बनाएगा NH3OH। आप समझे इसको? हमने क्या X और Y दोनों की हमने मोल ले लिए और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस यहाँ जाएगा NH3 होल बाय और नेगेटिव चार्ज।
अब इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का हो, चाहे ग्रुप 1 का हो या ग्रुप 2 का हो, वो एक जैसा ENH3 होल बाय माइनस एक ही जैसा ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक ही जैसा बनाएगा। इस कारण से ये क्या सभी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसा देते हैं, वो एक जैसा कलर देते हैं। और ये जितने भी इनके अमोनिया में सॉल्यूशन हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं या विद्युत के चालक होते हैं। तो ये छोटे क्वेश्चंस में आएगा, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप इनके अमोनिया सॉल्यूशन के बारे में लिख देना। अब इसके बाद बात करेंगे हम हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट। S ब्लॉक के तत्वों के हाइड्राइड्स, अब इनको समझने की कोशिश करें। देखो, हाइड्रोजन जब कभी भी दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़ेगा और बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, द्विअंगी विलयन बनाएगा, तो उसको हाइड्राइड कहते हैं। ऐसा एक ब्रॉड डेफिनेशन है। लेकिन अगर हम उसको वास्तव में डेफिनेशन को और गहराई से देखें तो हाइड्रोजन जब कभी भी अपने से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट से जुड़ेगा, बात को बहुत ध्यान से समझो, हाइड्रोजन जब कभी भी अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्वों से जुड़ेगा तब वह हाइड्राइड कहलाता है। जैसे मान लो सोडियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.1 है, सोडियम की 0.9 है। तो जब कभी भी अपने से कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एलिमेंट से जुड़ेगा तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। H2O हाइड्राइड नहीं है। आप बात को समझने की कोशिश करें, ब्रॉड डेफिनेशन में देखें तो H2O को ऑक्सीजन का हाइड्राइड मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। क्लोरीन की नेगेटिविटी या फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो ब्रॉड डेफिनेशन में मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में हाइड्राइड कौन होते हैं, जिनमें की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दूसरे एलिमेंट की कम हो। उसका कारण क्या है कि HCl में या H2O में या हम HF की बात करें तो H पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन बाकी दूसरों की हम बात करेंगे, जैसे सोडियम हाइड्राइड की बात करेंगे NaH, तो H में नेगेटिव चार्ज आएगा, और H पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम हाइड्राइड कहते हैं। तो अब हम बात को वापस से एक बार समझते हैं कि जब कभी भी हाइड्रोजन एटम अपने से कम इलेक्ट्रोन नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़कर बाइनरी कंपाउंड बनाता है तो वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अब ये हाइड्राइड भी कई तरह के होते हैं। जैसे पहला आता है आयनिक हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड जैसे अभी हम बात करें कि अगर उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें, उनका विद्युत अपघटन करें तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाए, तो आयनिक हाइड्राइड कहलाते हैं, या इनको हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इसके अलावा कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं, वो जो जिनके बीच में जो दूसरा जो एलिमेंट है और हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो, तो वो कोवलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी होते हैं, अंतराकाशी हाइड्राइड, कि ये वास्तव में कोई बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेज में, अधिकतर इनमें ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं कि इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेज में जाकर हाइड्रोजन फिट हो जाती है, तो ऐसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी होते हैं। तो कोवलेंट हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कई प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ स्पेशल रेफरेंस किसके रूप में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रूप में है, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे हाइड्राइड बनाते हैं, ये सॉल्ट लाइक या फिर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें लिथियम की, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो ये LiH बनाएगा, लिथियम हाइड्राइड। इसी तरह से मानो हम बात करें सोडियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो ये सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, NaH। हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएं तो ये कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 बनेगा। ये 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिएक्शन होती है, ये 400 डिग्री सेल्सियस पर होती है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पर होती है। ये लिथियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्राइड है। तो यहाँ फिर वापस से समझने की कोशिश करें कि ये जो इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में, इसे कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा है कि हाइड्रोलिथ क्या है, तो हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोलिथ है, इसका फॉर्मूला CaH2, ये आप याद कर लें अच्छी तरह से, कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी आता है, और हमारे यहाँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं हाइड्रोलिथ क्या है, तो कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ कहते हैं। तो ये जितने भी हाइड्राइड्स है ये सब कैसे है, ये सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स है या ये आयनिक हाइड्राइड्स है। जब कभी भी हम इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, जैसे LiH, और इसका हम क्या कराएं, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर विद्युत अपघटन कराते हैं, तो ये Li प्लस H माइनस में कन्वर्ट होगा, और हमने कहा था H माइनस को हाइड्राइड कहते हैं। इसी तरह से हम बात करें, मान लीजिए सोडियम हाइड्राइड, जब कभी भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो ये सोडियम प्लस
H माइनस में कन्वर्ट होगा और ये जो हाइड्राइड है ये H माइनस हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आयनिक हाइड्राइड है या साल्ट हाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि जब कभी इनका विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे NaCl Na प्लस और Cl माइनस, ऐसे ये Na प्लस और H माइनस, Li प्लस और H माइनस। काम क्या है, ये जो हाइड्राइड्स हैं ये बहुत अच्छा हाइड्रोजन का सोर्स है, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में काम करते हैं। इनका जब कभी हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, जल से हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, या इनका भी हम आपस में मिलकर ये हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन के सोर्स के रूप में, हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में काम में ले जाते हैं। आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, वायु से हल्की गैस है, इस कारण से इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में, हीलियम और हाइड्रोजन का उपयोग बड़े बड़े बैलून्स को भरने में किया जाता है। तो जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, मिलिट्रिशियंस, ये क्या करते हैं, इसमें बैलून्स में हाइड्रोजन की उनके लिए लगातार रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह के ये हाइड्राइड्स काम में लेते हैं। और ये अब जैसे हमने बात करा LiH, इसकी रिएक्शन हम करेंगे H2O से कराएं तो ये बन जाएगा LiOH और H2। ठीक है ना। तो ये अब ये हाइड्रोजन गैस दे दी, ये हाइड्रोजन गैस कैसा काम करेगी, ये हमें हाइड्रोजन स्रोत के रूप में काम करेगी। जहाँ का भी जरूरत है तो हम लेके जाए, वहाँ पर जरूरत के समय हम लिथियम हाइड्राइड ले लें, या हम किसकी जगह कैल्शियम हाइड्राइड ले लें CaH2, या सोडियम हाइड्राइड, और इसकी जल से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन ये किसके रूप में काम करेगी, स्रोत के रूप में या सोर्स के रूप में काम करती है। यदि हम हाइड्राइड्स की बात करें तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में हम बात करें कि पहले इसकी जो एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल्स हमने कहा इनकी आयनिक स्ट्रक्चर होगी जैसे कि NaCl की होती है। लेकिन यदि हम इनकी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो इनकी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे मान लीजिए बेरिलियम है और बेरिलियम हाइड्राइड की बात करें तो इस तरह से ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर ये बेरिलियम, फिर ये हाइड्राइड। तो इस तरह से बेरिलियम हाइड्राइड की कैसी स्ट्रक्चर होगी, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती चली जाती है। ठीक है, एक और बात यहाँ समझने की कोशिश करें जो भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो हाइड्राइड्स हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, बहुत अच्छे अपचायक का काम करते हैं। जैसे मानो हम बात करें यहाँ पर ये लिथियम हाइड्राइड, इसकी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाता है LiAlH4 और प्लस साथ में 3LiCl ये बन जाएगा। यहाँ हम ले लें काम में 4LiH। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया। और ये आप जानते हैं ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे हम बात करें यहाँ पर कीटोन्स का, इसका बहुत अच्छे से रिएक्शन करा देगा ये। और ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये CHOH में और फाइनली फिर ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कीटोन का रिडक्शन कराना हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का कराना हो, COOH का कीटोन ले लें, या फिर हम क्या ले लें, एल्डिहाइड ले लें, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें। इन सब का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो ये किसमें, ये फाइनली अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो जितने भी हाइड्राइड्स हैं ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा एक तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अमोनिया में सॉल्यूशन, लिक्विड अमोनिया में सॉल्यूशन किस प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि जब डाइल्यूट होंगे तो ये गहरे नीले रंग के होंगे और जब ये कंसनट्रेट होंगे तो ये ब्रॉन्ज कलर के होते हैं। और दूसरी बात हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स के बारे में जाना, हाइड्राइड कैसे बनते हैं और इनका क्या उपयोग है और इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।